सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ हमारे युवा साथी सिमरन। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सिमरन के साथ हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को ज़्यादा से ज़्यादा सामने की ओर तानेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकेंगे। पुनः सामने, अपनी ओर, इसी प्रकार सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। प्रसन्नता हो चेहरे पर। आने दे ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब केवल पंजे को आगे पीछे करेंगे, एक पंजा आगे, एक पंजा अपनी ओर। करते जाएं अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। पूर्ण स्थिति में कुछ पल रुके जरूर, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 3 सेकंड। घुटने का पृष्ठभाग नीचे दबा हुआ हो। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब दोनों पांव के अंगूठे, एड़ियां खोलिए, दोनों पांव के अंगूठे आसन पर टच कीजिए, हथेली का पीछे थोड़ा सहारा लीजिए। फिर बाहर छोटी उंगली टच कीजिए और इस प्रकार करते जाएं। सभी कोशिश करें जी। देख लें, पूर्ण स्थिति में पांव के अंगूठे एक साथ आसन को टच करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते रहें। आएंगे वापिस, एड़ियों को निकट लेकर आएं। एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से टच करे, एक बार बाएं पांव की एड़ी शरीर से टच करे। आवृत्तियों को दोहराएंगे। करिए करिए, सब लोग करिए, बिना समय गंवाए करिए, मुस्कुराते हुए करिए। अब दोनों पांव की एड़ियां एक साथ शरीर को टच करे। सभी साधक कोशिश करें घुटने भी मिले रहें। पूरे उत्साह से करें, खुश होकर करें। करिए करिए। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम लें, श्वास को सामान्य करें। अब पैडलिंग करेंगे दाएं पांव से। दाएं पांव को थाई के निकट से पकड़ें, उठाएं एड़ी को और साइकिल के पैडल की तरह घुमाएं। बायां पांव सीधा तना हुआ पंजा उसका। बहुत बढ़िया। देखिए, एक बार आपका घुटना पूरी तरह मुड़े, एक बार आपका घुटना बिल्कुल सीधा हो जाए। कुछ आवृत्तियां रिवर्स करेंगे इसी पांव से। उल्टी साइड से पैडलिंग। बहुत अच्छा घुटने पर प्रभाव आ रहा है जी। करिए करिए करिए, मुस्कुराते हुए करिए जी सब लोग। आएंगे वापिस, तनिक सा विश्राम लेकर मन बनाएंगे दूसरी ओर करने का। स्थिति लें और प्रारंभ करें। अब देखिए, राइट पांव की एड़ी खड़ी हुई है, पंजा तना हुआ है, घुटना दबा हुआ है। क्रिया हम बाएं पांव से कर रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारा दाएं पांव पर भी हो। वेरी गुड। इसी प्रकार रिवर्स करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी करिए जी।
फायदा देखिए करने से होगा, और सूक्ष्म क्रियाएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लें, आंखें बंद करके थोड़ा हाथों का स्टैंड बना लें पीछे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आइए, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कीजिए और करते जाएं जी, घुटनों को ऊपर नीचे। सभी प्रयास करें कमर को, गर्दन को सीधा रखने की। समझ में आने के बाद आंखें भी बंद कर लें ताकि हमारा ध्यान प्रभाव के ऊपर स्वतः ही चला जाए। करिए करिए, पांव के जोड़ खुल रहे हैं आपके। थोड़ा प्रयास क्षमता से को ध्यान में रखकर, लेकिन कंफर्ट से थोड़ा आगे बढ़ना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी का बड़ा अच्छा प्रयास चल रहा है, करते जाइए करते जाइए। अब थोड़ा सा अपनी एड़ियों को हल्का सा आगे करें, दोनों हाथों से पंजे पकड़े हुए हैं, और अब अपनी कमर से झुकें और ठुड्डी को पंजे पर लगाएं और दोनों कोहनियों को आसन पर लगाएं, एक साथ एक लाइन में। कोशिश करिए। ये देखिए, वेरी गुड। देखिए कोहनियाँ भी आसन पर लग गई एक लाइन में, और नासिका या ठुड्डी भी आसन पर लग गई। बहुत बढ़िया सिमरन। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को खोल देंगे, पुनः विश्राम की स्थिति। सामान्य श्वास। अब पद्मासन लगाएंगे जी। पुनः एड़ी पंजे मिलाइए, पहले दाईं टांग को मोड़िए, नाभि के निकट एड़ी को रखिए, फिर बाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट रखिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर को सब लोग सीधा करेंगे जी। पद्मासन आपसे लग पाए तब भी, ना लगे तब भी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, मुस्कुराते हुए देखिए अपने आते जाते श्वासों को। गर्दन सीधी, कमर सीधी, मंद मंद मुस्कान होठों पर। मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती है, योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित होता है इस सुंदर गहरे लंबे श्वास की क्रिया से। सभी मन में संकल्प लें, अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से सुंदर आसन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए। भरेंगे श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु,
आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। अपने कटी भाग को ट्विस्ट करेंगे, कटी भाग को राइट साइड में घुमाइए करेंगे और फिर दूसरी ओर करेंगे। एक हाथ से ऑपोजिट घुटने पर सहारा लेंगे। करें जी। हर कोशिश पिछली कोशिश से ज़्यादा अच्छी हो। 2-3 सेकंड रुक करके अपने आप दूसरी ओर घूम जाए। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। महसूस करना है जी आपने, ये जब क्रिया कर रहे हैं कहाँ पर अफेक्ट आ रहा है। पूछना है अपने आप से, क्या और थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया सिमरन। आवृत्ति को पूरा करके आएंगे वापस। पाँव को खोल दीजिए, थोड़ा विश्राम ले लीजिए, श्वास को सामान्य कर लीजिए। रिलैक्स। चलिए जी, बैलेंस बनाएंगे। अपने पंजों के ऊपर आ जाइए। आएंगे जी पंजों पर। और आज थोड़ा घुटनों को खोल देंगे। पहले घुटनों को खोलकर और दोनों हाथ ऊपर प्रणाम मुद्रा में जैसे गोमुखासन करते हैं, और फिर रुकने का प्रयास कीजिए, कोशिश करिए जी। जिनसे खोल कर ना हो तो जैसे हम करते हैं वैसे कर सकते हैं। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें, गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता। वेरी गुड। भुजाओं को खींचिए ऊपर आकाश की ओर। इसी अवस्था में खड़े हो जाएंगे आराम से, दोनों हाथ नीचे। रिलैक्स। अपने आप को थोड़ा सा जॉगिंग कर लीजिए अपने स्थान पर खड़े होकर, हल्की हल्की। करिए जी करिए। हल्की हल्की स्पीड बढ़ाइए। वेरी गुड वेरी गुड। हाथों को भी चलाइए, करिए। आएंगे वापस। अब अपनी दोनों भुजाओं को घुमाएंगे। करिए जी। बड़े से बड़ा घेरा बनाने की कोशिश कीजिए। गर्दन को सीधा रखकर कीजिए जी। सभी साधक समझ में ना आए देख लेंगे। करिए जी करिए। विपरीत दिशा में करेंगे, रिवर्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करते जाइए जी करते जाइए। वापिस थोड़ा विश्राम, सामान्य श्वास। रिलैक्स। त्रिकोण आसन। दोनों पांव को अधिक से अधिक खोल दीजिए। वेरी गुड। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं और दाईं भुजा को साइड से तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। एक बार भुजाओं को लंबाई दीजिए, खींचिए दोनों भुजाओं को विपरीत दिशा में श्वास को भरकर, और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें। बाईं हथेली सरकती हुई नीचे टखने के पास जाए और ऊपर दाईं भुजा पृथ्वी के पैरेलल आ जाए। कलाई देखिए बिल्कुल सीधी। बहुत बढ़िया बेटा। सामान्य श्वास में रुकें, आंख बंद करके रुकें और देखिए कहां पर इसका इफेक्ट आ रहा है। बंद आंखों में। बहुत बढ़िया स्थिति है बेटा।
मुस्कुराते रहिए, धीरे धीरे आएंगे वापिस। पुनः एक बार भुजाओं की लंबाई दीजिए और तानते हुए भुजा को नीचे ले आए। हल्का सा विश्राम ले लें इसी अवस्था में और मन बनाएंगे दूसरी ओर से करने का। अटेंशन मुद्रा, भुजाएं खिंची हुई, श्वास भरते हुए बाईं भुजा धीरे धीरे आकाश की ओर भरिए, श्वास गहरा लंबा और श्वास छोड़ते हुए बगल से झुकना प्रारंभ करें। थोड़ा हो ज्यादा हो, लेकिन प्रयास ये करना है कोहनी ना मुड़े। प्रयास ये करना है कलाई आपकी सीधी रहे और प्रयास करना है बगल में ही झुके, आगे की ओर ना झुके। ये देखिए कितनी बढ़िया से स्थिति आपके सामने करके दिखाई जा रही है। आप भी अपने फोटो एक बार खिंचवाइए बच्चों को बोलकर और देखिए कहाँ पर कमी है। फिर धीरे धीरे आएंगे वापिस, भुजा को खींचिए एक बार और तानते हुए भुजा को नीचे ले आए। पाँव में दूरी कम, थोड़ा विश्राम, थोड़ा हाथों को शेक कर लें, थोड़ा पाँव को अपना मोड़ लें। करिए जी, करिए करिए करिए, पूरी मस्ती के साथ करिए, खुश होकर करिए। अभी हमने आसन किया और ये देखिए विश्राम करते करते हमारी एक एक्सरसाइज हो रही है। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकें, रिलैक्स, मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। एक कल हमने बैलेंस बनाने की एक्टिविटी की थी, आइए आज उसको फिर से दोबारा दोहराते हैं। अपने दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला, अपने दाएं पाँव को सामने इस प्रकार से ले आएं जैसे टेबल टॉप की पोजीशन है और दोनों हाथ अब सामने ले लें, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर कर लें। रुकें जी, घुटने से थाई जो है पाँव के जोड़ तक बिल्कुल पृथ्वी के पैरेलल है। पंजा देखिए नीचे की ओर तना हुआ है। ये देखिए ये कितनी बढ़िया स्थिति है। भुजाएं एकदम कंधे की सीध में, मुस्कुराते हुए रुकें। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आइए वापिस, तनिक विश्राम लेकर श्वास सामान्य और मन बनाइए दूसरी ओर से करने का। बाएं पांव की स्थिति लीजिए, दोनों हाथ सामने और सहज भाव से रुक जाएं। ये देखिए कितने सहजता से बिना हिले डुले रुकना, आँख खोल कर करना इस क्रिया को ताकि कंसंट्रेशन बने, बैलेंस बने। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे समय बढ़ाना है जी आपने। आएंगे वापिस, पुनः हाथ नीचे, विश्राम। 5 बार उठक बैठक करेंगे जी, जबरदस्ती कोई ना करें। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। रुकेंगे थोड़ा, गर्दन को सीधा करके मुस्कुराते हुए और वापिस विश्राम की स्थिति, रिलैक्स कर लें अपने आप को। सामान्य श्वास। अब हम पूरी तरह तैयार हैं, पूरी तरह से बॉडी हमारी तैयार है सूर्य नमस्कार करने के लिए। आइए आसन के अगले भाग पर। एड़ी को मिला लीजिए, पंजों को खोल दीजिए और दोनों हाथ शरीर से चिपका लीजिए। सबसे पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा की स्थिति। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है, आंखें भी बंद हैं। ओम सूर्याय नमः। दो, तानते हुए भुजाएं ले चलें आकाश की ओर, कलाई को सीधा रखें जी। शब्दों पर चलना है आपने, एक ही बार करेंगे लेकिन
रिवर्स करते हुए भी चलेंगे। करें जी एक बार, खींचे ऊपर से ऊपर, आर्क बनाइए पीछे, सभी बनाइए आर्क, कलाई को सीधा रखकर। एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए, साथ साथ पेट को भी अंदर की ओर संकुचित कीजिए। करिए करिए करिए, घुटने को सीधा रखकर करिए जी। वेरी गुड। एक बार श्वास भरते हुए रिवर्स आएंगे, वापस आ जाइए धीरे धीरे तानते हुए। पुनः आर्क बनाइए एक बार, पीछे की ओर करिए कोशिश। ये देखिए कलाई बिल्कुल सीधी है जी, आप भी कलाई को सीधा रखिए बिल्कुल। एक गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर से झुके तीसरी स्थिति, और महसूस करें पिछली बार से और अच्छा हो रहा है मेरा। दोबारा कराने का फायदा तभी नजर आएगा जब आपको महसूस हो और अच्छा, मेरी उंगलियां ज्यादा पहुंच गई हैं आसन के निकट। अब दोनों थैलियां आसन पर जमाएंगे, राइट लेग को अधिकाधिक पीछे ले जाएंगे। पूरी हथेली आसन पर जी। कुछ साधक आधी हथेली लगाते हैं, कुछ मुट्ठी बनाकर लगाते हैं, ऐसा मत करें। 15 उंगलियां एक सीध में, कमर नीचे, गर्दन को भी थोड़ा सा जरूर करें। करें जी पीछे। खिंचते हुए लीवर को महसूस कीजिए जी। मुस्कुराते हुए दूसरी टांग भी लेकर जाएं और एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश करें। अधिकाधिक अपनी ठुड्डी को अंदर की साइड में ले जाकर कंठकूप से लगाएं। थोड़ा पेट को संकुचित करें। पूरी हथेली आसन पर, पुनः 5 उंगलियां मिली हुई। रुकना है, फायदा रुकने से ही होगा। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए और ठहरिए पहले। रुकिए 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 रुकिए, बहुत बढ़िया। कोशिश करें कंपन ना हो जी। एक बार फिर से रिवर्स आइए, पर्वत के समान सहजता से फिर से एड़ी आसन पर। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। जो भी क्रिया करवाएं खुश होकर करें। फिर से एक बार आ जाएंगे पैरेलल। स्टैचू की तरह रुकना है आपने, सीधे करना है शरीर को। अगली स्थिति में आएंगे अष्टांग प्रणाम। सहजता से मां धरा की गोद में 8 अंग मेरे स्पर्श करते हुए विशेष आनंद की अनुभूति। स्ट्रेस दूर, पूरी तरह सुरक्षित। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव बनाएंगे। आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से घुटने ना खुलें, पीछे से एड़ियां ना खुलें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा लगता है ये वाली स्थिति। कितनी बढ़िया से आपकी बेटा थाई पूरी तरह से आसन पर और माथा आकाश की ओर है। सभी साधक साधिकाएं जरूर प्रयास करें, देख करके प्रेरणा लीजिए। कमर के 2 समाप, पेट पर सुंदर प्रभाव। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए अगली स्थिति में जाएंगे जी। 7वीं से 8वीं स्थिति में जब जाएं तो श्वास को छोड़ते हुए जाएं। पुनः एड़ी आसन पर, पुनः ठुड्डी कंठकूप में। रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ पल रुकिए जी। रुकने से देखिए अपने आप को, बोलिए बार बार कि बिना रुके कैसे फायदा हो पाएगा। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। साइटिका नाड़ी खिंचाव में आ रही है जी। कंधे मजबूत बन रहे हैं जी। एक बार यहीं से रिवर्स आएंगे, फिर से एक बार भुजंगासन, त्रियक भुजंगासन की स्थिति में सहजता से वापस आए और कोशिश करें पिछली बार से और बढ़िया हो रहा है। करिए करिए करिए।
वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कमर के देखिए कितने बढ़िया से प्रभाव, गोटियां, लचीलापन। पुनः आएंगे अगली स्थिति में सहजता से। फिर से एक बार पर्वत के समान, पुनः एक बार ठुड्डी अंदर से अंदर। पूर्ण स्थिति में आप पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन आपकी कोशिश होनी है जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और श्वास भरते हुए राइट पंजे को ले आएं दोनों हथेलियों के मध्य में। पुनः एक बार ठहर जाएं। फिर से अपनी हथेलियों पर दबाव बनाएं। पुनः एक बार गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर करें। रुकिए रुकिए रुकिए। श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग भी लेकर आएंगे आगे। पुनः एक बार पेट को थोड़ा सिकोड़िए और प्रयास करके महसूस कीजिए कि पिछली बार से और ज़्यादा मेरी उंगलियां, आधी हथेली, पूरी हथेली आगे लग रही है जी। करिए करिए करिए। वेरी गुड। पेट पर देखिए बड़ा अच्छा प्रभाव आ रहा है आपके। मोटापा दूर होगा। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा कर दीजिए, तानते हुए सीधा कर दीजिए। पुनः आर्क बनाइए जी। करिए करिए थोड़ा। रुकना है, फायदा रुकने से ही होना है। एक बार गहरा श्वास भरिए। पुनः एक बार कमर से आगे झुकिए, धीरे धीरे झुकिए कमर से। ये जो छोटी सूर्य नमस्कार की एक आधी स्थिति तो ऐसी होती है जो आप दिन में भी कर सकते हैं। करिए करिए जी। थोड़ा पेट को सिकोड़कर अगर आधा सेंटीमीटर भी और झुक पाए तो अचीवमेंट है जी। उन्हें एक बार श्वास भरते हुए आएंगे वापिस। उन्हें एक बार आर्क बनाएंगे। करिए, 5 उंगली मिली हुई जी। और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कान होठों पर, ऊर्जा पूरे शरीर में, सेटिस्फैक्शन हो कि हमने बड़े ही अच्छे ढंग से किया, सही ढंग से किया। और मुस्कुराते हुए बिना आँख खोले आसन पर बैठिए और शवासन में लेट जाइए। अब अपने दोनों पांव को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए जी। दोनों हाथों को भी शरीर से थोड़ा सा हटा दीजिए और मन की आंखों से अपने शरीर को निहारिए। मुस्कुराते हुए। मौसम धीरे धीरे काफ़ी अनुकूल होता जा रहा है। बहुत ही सुहाना मौसम होता जा रहा है। बिल्कुल भी छुट्टी ना करें जी। अगर दिन की शुरुआत योग से हम कर लेते हैं, पूरा दिन प्रसन्न रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं और अपने राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाए जी। पाँव को सीधा कर दीजिए। अब हम करने जा रहे हैं आज आकरण धनुरासन। दोनों पाँव को मिला लीजिए और बेटा सामने करके और राइट पाँव को मोड़िए और लेफ्ट हैंड से अपने पाँव के अंगूठे को पकड़ लीजिए छल्ला बनाकर, और राइट हैंड से सामने पाँव के अंगूठे को पकड़ लीजिए अगर पकड़ सकते हैं तो।
गर्दन जितनी संभव उसके सीधी रखनी है और अब मुड़े हुए पांव के अंगूठे को उठाकर धीरे धीरे कान के पास ले चलें, छल्ला बना करके बेटा, ऐसे। हाँ, थोड़ा हो ज़्यादा हो, गर्दन सीधी, गर्दन सीधी, गर्दन नीचे नहीं, जितना हो उतना ही करना है। वेरी गुड। ये देखिए, गर्दन को इसमें हमने नहीं मोड़ना जी, अंगूठे को लेके जाना है कान के पास। ये देखिए, ये स्थिति बनेगी। जिनसे सामने वाला पांव का अंगूठा नहीं पकड़ा जाए वो अपने बगल में अपनी हथेली से सहारा ले सकते हैं। वेरी गुड। इससे देखिए चेस्ट के ऊपर, हृदय के ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव आता है, पकड़ मजबूत बनती है जी। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। प्रयास जरूरी है, प्रयास जरूरी है। धीरे धीरे आइए वापिस, आराम से वापिस आएंगे। पाँव को एक बार खोल दीजिए, थोड़ा विश्राम, पंजों को ढीला छोड़कर रिलैक्स। समझ में ना आए जरूर देखिए आप, थोड़ा हो थोड़ा करिए, लेकिन दिशा सही होने, हमारी सही करना है बस। फिर से मन बनाएं, एड़ी पंजे मिलाएं। अब की बार बाईं टांग को मोड़िए, टखने को रखिए घुटने के निकट, घुटने के ऊपर, और राइट हैंड से पकड़ लीजिए पांव के अंगूठे को छल्ला बनाकर। छोटी उंगली जो है वो ऊपर की ओर होनी चाहिए आपकी। अब अपने जो सामने पांव के अंगूठे को पकड़ पाए, बिना घुटना मोड़े सामने पकड़ें, नहीं तो साइड में रखें जी। और गर्दन को, कमर को जितना हो सके सीधा करें और श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। उठाइए जी, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकें, बिना तनाव के रुकें। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का बड़ा अच्छा प्रयास हो रहा है। कुछ सेकंड और रुकिए, खींचिए खींचिए, आधा सेंटीमीटर भी और ऊपर उठ गई, और अच्छा प्रभाव। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए। पश्चिमोत्तानासन करेंगे जी। यहां से इसी अवस्था में दोनों पांव सामने, पंजे तने हुए सामने, दोनों हाथ तानते हुए ऊपर लेकर जाएं आकाश की ओर। करिए जी, खींचिए एक बार भुजाओं को, और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, झुकें जी कमर से। और जो अपने पंजों को या एड़ी को पकड़ सकते हो, पकड़कर, और कोशिश करें आपका माथा भी घुटने के पास टच हो जाए, लेकिन घुटना ना उठे जी। कई बार हम टच करने के प्रयास में घुटने को उठा देते हैं, ऐसा नहीं करना। चाहे आप अपने पांव के अंगूठे को पकड़ें, एड़ी को पकड़ लें, करिए करिए करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। पंजे को अपनी ओर भी खींच सकते हैं, करिए, लेकिन कोशिश करिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस, भुजाएं आकाश की ओर जाएंगी। खींचिए एक बार, भुजाओं को लंबाई दीजिए, और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे। सामान्य श्वास। मुस्कान होठों पर, दोनों हाथ रखें राइट साइड में, एक साथ दोनों पांव को लेफ्ट साइड से घुमाइए और वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। आंखें बंद करके दोनों थैलियां घुटनों पर रखें, सामान्य श्वास। वज्रासन आप प्रतिदिन घर पर भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपको देखकर परिवार के अन्य सदस्य भी करने लग गए। अब तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। आइए, आज हम करते हैं सुप्त वज्रासन। सभी अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। जिनसे सुप्त वज्रासन ना हो, कोई दूसरा आसन कर लें, या आधा हो आधा कर लें। स्थिति लेंगे, आसन के अगले हिस्से पर आकर घुटनों को मिलाकर रखें, पीछे से पंजों को फैला दें, खोल दें। अपने हिप्स को रखिए आसन के ऊपर,
पहली स्थिति यहां तक है जी, जिसका यहां तक हो पाए केवल यहां तक करें। ये देखिए बहुत बढ़िया, घुटने नहीं खुलने जी अभी। अब धीरे धीरे अपनी कोहनी का, दाईं कोहनी का सहारा लें, फिर बाईं कोहनी का सहारा लें आराम से, और फिर आराम आराम से बिल्कुल धीरे धीरे अपनी पूरी कमर को आसन पर लिटा दें। अब दोनों हाथ अपने गर्दन के नीचे, सर के नीचे ले लें, जैसे आपको कंफर्ट लगता है, और कोशिश करें घुटने मिले रहें जी। फिर भी अगर कोशिश करने के बाद भी घुटने खुल रहे हैं, कोई बात नहीं, तनाव में नहीं आना जी, और सहज भाव से रुक जाएं, मुस्कुराकर बंद आंखों में रुक जाएं। कितना बढ़िया इससे प्रभाव आ रहा है। जितनी जल्दी, जितनी छोटी उम्र में ये आसन हम करना प्रारंभ करेंगे, उतना शरीर मेरा लचीला भी रहेगा, और बड़ी उम्र में भी फिर हमारा बड़ी आराम से होगा ये आसन। जिनके घुटने खुल रहे हैं उनको टारगेट बनाना है कि घुटने मिलाकर भी मैंने बड़ी जल्दी उस स्थिति तक पहुंचना है। ईश्वर का ध्यान करें मुस्कुराते हुए। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से, सहजता से, जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही वापस आना है। बड़ी सहजता से वापस आकर पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाए। सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर में। दाईं भुजा, दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा, बाईं टांग मुड़ी हुई। ध्यान हमारा केवल क्रिया पर हो जी। ऐसा कभी ना करें कि शरीर हमारा यहाँ पर हो और मन और मस्तिष्क हमारा पता नहीं कहाँ घूम रहा हो। आइए सिमरन के साथ करते हैं नौका आसन। बहुत बढ़िया आसन है जी, नौका आसन। दोनों पांवों को मिला लीजिए एक बार, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा अथवा ठुड्डी आसन पर, पंजे मिलाइए, एड़ी मिलाइए जी, शब्दों पर चलना है जी, घुटने भी मिलाइए। अब दाईं भुजा को आगे ले आइए कान के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, बाईं भुजा का हथेली का रुख आकाश की ओर, वो शरीर के साथ है। मन बनाइए और श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए भुजा सहित, पीछे से लेफ्ट पांव उठाइए। सहजता से रुकें, सामान्य श्वास में रुकें। पंजे दोनों पांव के तने रहेंगे जी, ऐसा नहीं कि जो उठा रखा है उसी का तानना है। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए थाई अवश्य उठानी है जी, देख सकते हैं आप लोग। धीरे धीरे आइए वापिस, पटकना नहीं है जी। हाथ की पोजीशन चेंज कीजिए, हल्का सा सहज हो जाइए, और पुनः एक बार मन बनाइए, पुनः एड़ी पंजे मिला लीजिए। जैसे बोला जाए मन बनाइए, अटेंशन मुद्रा में आ जाए जी, पूरी तरह सजग हो जाए, और श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से राइट लेग को उठाइए। 5 उंगली मिली हो जी। कलाई देखिए बिल्कुल सीधी है, भुजा कान के साथ है, चेहरे पर प्रसन्नता है। किसी भी साधक के अगर चेहरे पर तनाव हो तो वो बीच में वापस आ जाए जी। फायदा लेकिन करने से ही होगा जी, थोड़ा सा कंफर्ट से तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड में।
मुस्कुराते रहिए जी, आंखें बंद करके। एक बार फिर से मन बनाएंगे, मुस्कुराते हुए एड़ी पंजे मिलाएं और दोनों हाथ लेकर चलें अब की बार आगे। दोनों हथेलियां पृथ्वी की ओर, भुजाएं कान के साथ। मन बनाइए जी, बहुत बढ़िया। प्रारंभिक स्थिति बढ़िया होगी, आसन भी बढ़िया होगा। और ईश्वर का ध्यान करते हुए श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए, पीछे से दोनों पांव उठाइए। कोशिश करिए पूरे शरीर का वजन अब पेड़ों पर आए। करिए 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 जी। ये देखिए थाई भी अवश्य उठी हुई है। थोड़ा हो थोड़ा करें, लेकिन थाई को उठाना है इस क्रिया में। करिए करिए, दूर से दूर तानिए, कलाई को सीधा रखकर। आंखें बंद करके चेस्ट भी उठाइए। बहुत बढ़िया बेटा सिमरन, बहुत अच्छा प्रयास है। धीरे धीरे आराम से वापस आ जाएं। शिथिल आसन तीसरी तरह का, अपने ठुड्डी या गर्दन के नीचे अपनी दोनों थैलियों को रखकर पंजों को ढीला छोड़ दें। गर्दन को जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे रखें। रिलैक्स। आइए नौकासन की अंतिम स्थिति करेंगे। अपने फिर से एड़ी पंजों को मिलाएं, दोनों थैलियां कंधे के निकट, चेहरे के दाएं बाएं, और कोहनियां भी शरीर से टच हो जाए। दोनों थैलियां चेहरे के पास और कोहनियां शरीर से टच हो जाए। माथा या ठुड्डी आसन पर। बहुत बढ़िया। पंजे मिलाइए, एड़ी मिलाइए जी। और अब की बार आगे से धड़ उठाएंगे, पीछे से फिर पांव उठाएंगे जैसे अभी किया था, लेकिन अब हाथों को आगे चलाएंगे, थोड़ा सा जैसे स्विमिंग करते हैं। अपने शरीर को धीरे धीरे सहजता से करिए करिए। एक बार कोहनी को खोलना है पूरा। वेरी गुड। ये देखिए कितना बढ़िया। दोनों पांव एक साथ करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। देखिए कमर के ऊपर कितना अच्छा असर, पेट के ऊपर कितना अच्छा असर। 2-3 आवृत्तियां और करें। आवृत्ति को पूरा करके वापस दाईं करवट लीजिए, पीठ के बल आ जाइए, विश्राम ले लें, एकदम रिलैक्स। हर आवृत्ति के बाद जब कोई क्रिया करते हैं बड़ा आनंद आता है, जब रुकते हैं फिर आराम करते हैं तो। पेट इससे, अभी जो हमने क्रिया की, इससे पेट मुलायम बनता है और धीरे धीरे उसका मोटापा जो है वो धीरे धीरे टूटने लगता है जी। लेकिन ये सब क्रियाएं जब आप प्रतिदिन जुड़कर करेंगे, समय से जुड़ेंगे, नहाकर जुड़ेंगे, तभी उसके आपको और बढ़िया फायदे मिलेंगे। चलिए जी, मन बनाएंगे, दोनों हाथ अपने रखेंगे शरीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई। विपरीत करनी क्रिया करते हैं जी आज। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। पंजों को तानेंगे बाहर की ओर, एड़ी पंजे मिलाइए। शब्दों पर चलेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। मुस्कुराते हुए दोनों पांव को उठाइए और 30 डिग्री पर ले आइए, 30 डिग्री पर। 5 की काउंटिंग में रुकेंगे। हाथ को अपने गर्दन के नीचे भी रख सकते हैं जी। 1, 2, 3, 4, 5, 60 डिग्री पर। 1, 2, 3, 4, 5, 90 डिग्री पर। करिए करिए, बहुत बढ़िया। 1, 2, 3, 4, 5, 120 डिग्री पर। अपने हाथों से सहारा ले सकते हैं अपने हिप्स के नीचे, कमर के नीचे। करिए जी 120 डिग्री पर। फिर से रुकें, गर्दन नहीं उठाएंगे जी। 1, 2, 3, 4, 5, 90 डिग्री पर।
फिर से वापस आएंगे 90 डिग्री पर। 1 2 3, पंजा तानिए जी। 4 5, 60 डिग्री पर। 1 2 3 4 5, 30 डिग्री पर। 1 2 3 4 5, वापिस। हाथों को भी ले लें वापिस और रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ दें पंजों को, पाँव को, और महसूस करें बंद आंखों में कैसे मेरा नाभि मंडल प्रभाव में आया, कितना अच्छा इसका असर आया। मुस्कुराते हुए देखिए जी, एकदम रिलैक्स छोड़ें जी। जब आपको विश्राम के लिए बोला जाए, रत्ती भर भी तनाव नहीं, बिल्कुल शिथिल शरीर। और जब आसन के लिए बोला जाए, पूरी तरह अटेंटिव और पूरी तरह पंजे को क्रिया में जो भी बोला जाए अच्छे से करना है। मरकट आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव मिलाकर दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें 180 डिग्री पर, और श्वास भरते हुए राइट पांव को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पर लेकर जाएं। एक बार पंजे को तानिए, खींचिए एक बार पंजे को, भरिए श्वास, और श्वास छोड़ते हुए पांव को लेकर जाएं लेफ्ट हैंड की ओर, गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड में। करिए करिए करिए, रुकिए जी, रुकने से ही फायदा होना है। भुजाएं खींचनी है जी, कलाई को सीधा रख के खींचनी है भुजाएं। पंजे दोनों पांव के तने हुए, चेहरे पर रत्ती भर भी तनाव नहीं, आंखें बंद। धीरे धीरे आइए वापिस, बड़ी सहजता से वापिस आइए। एक बार पुनः पंजे को तानिए आकाश की ओर, और धीरे धीरे एड़ी को आराम से आसन पर स्पर्श करें। हल्का विश्राम, यहीं पर हाथ पांव ढीले। पुनः एक बार मन बनाइए, पंजे तानकर भुजाएं खींचकर बाईं टांग को ले चलें आकाश की ओर, झटके से नहीं, आराम आराम से खींचिए एक बार पांव को, भरिए गहरा श्वास, और श्वास छोड़ते हुए पांव के पंजे को दाईं हथेली की ओर ले चलें, गर्दन लेफ्ट साइड में ले चलें। बहुत बढ़िया बेटा सिमरन, देखिए कितनी बढ़िया से युवा साथी हमारे फ्राइडे को सिमरन ने कितनी सुंदर एफिशिएंसी क्लास में हिस्सा लिया। कल प्रियल ने कितने बढ़िया से आसन करके दिखाए, और फिर आज हमारी युवा साथी फिर से दोबारा जुड़ी है। देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, और ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र में जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पढ़ाई हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, घर पर माता पिता के काम में मदद करनी हो। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापिस। एक बार पंजे को तानिए और धीरे धीरे बड़े आराम से सहजता से पांव को वापस लेकर आएंगे। रिलैक्स, हाथों को आगे ले लें, पंजों को ढीला छोड़ दें, सामान्य श्वास। मुस्कुराइए जी। जल्दी से आज का एक आखिरी आसन करेंगे, सेतु बंद करिए, चाहे आप ये चक्र आसन करिए, जो आपको अच्छा लगे। 25 से 30 सेकंड जरूर करेंगे, पर मन बनाएंगे जी। स्थिति लेंगे, दोनों पाँव को मोड़िए, घुटनों को मोड़िए, और अब अपनी हथेलियों पर और एड़ियों पर वजन डालकर मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे, जो चक्र आसन कर रहे हैं, और जो सेतु बंद कर रहे हैं वो भी उठाएंगे, और सामान्य श्वास में रुक जाएंगे जी। ये देखिए कितने आराम से, ऐसा लगता है कोई मुश्किल है ही नहीं, और ये सब अभ्यास से है जी।
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। विश्वास होना चाहिए योग पर, निरंतरता होनी चाहिए योग में, भोजन पर भी ध्यान रखना है योग में। बड़ा अच्छा लग रहा है बेटा। बहुत आराम आराम से, बिल्कुल वापसी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिल्कुल धीरे धीरे आना है जी। बहुत बढ़िया। पाँव को सीधा कर दीजिए, शवासन। बिल्कुल अब अपने आप को रिलैक्स छोड़कर और अपने शरीर के एक एक अंग को निहारिए, देखिए उसकी खुशी को। आपने उनके लिए समय निकाला, आपने उनके लिए सुंदर क्रियाएं की, क्यों नहीं खुश होंगे वो। पूरा दिन अब आपका साथ देंगे, बिल्कुल भी नहीं थकने देंगे आपको। हर कार्य में आपकी जय होगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। कीजिए प्रार्थना प्रभु से, बस प्रभु सुबह का ये 1-1.25 घंटा ये मेरे जीवन का सबसे अभिन्न अंग हो। दिन की शुरुआत इसी प्रकार हो प्रभु, चाहे मैं किन्हीं भी परिस्थितियों में हूँ, लेकिन सुबह का ये घंटा प्रभु आपके साथ, आपके सानिध्य में ही गुजरे प्रभु। मुस्कुराते हुए अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, उनकी वंदना करें। चेतन अवस्था में आकर अपने दाहिनी ओर करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। एक मस्ती भरी हंसी सिमरन के साथ करेंगे। इतने बड़ी आसन करके दिखाए हैं और हमेशा हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहती है, हमेशा स्माइल रहती है। और ये योग से देखिए ऐसे ही पर्सनालिटी डेवलप होती है जी। चलिए जी, मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती। शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं जी। सभी आंखें बंद करके बैठ जाएं जी। कमर गर्दन को सीधा करके बैठ जाएं जी। मुस्कुराते हुए होंठ, कितने बड़ी आसन करके शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है। अब हम प्राणायाम करने के हकदार हो गए हैं। अपने श्वासों पर ध्यान को लगाइए। हर श्वास में प्रभु को महसूस करना, हर श्वास में दिव्य शक्तियों को देखना जो हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। आइए कुछ माइंड से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज करते हैं। थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा, जिससे हमारे माइंड शार्प होगा। फेस की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, उससे गले की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अपनी सुविधा के हिसाब से आप बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगे बैठ सकते हैं। पहली स्थिति में अपने जीवा को बाहर निकालिए और जैसे श्वास छोड़ते हैं ऐसे
वापिस आ जाए। जीवा अंदर, आंखें बंद, सामान्य श्वास। अब अपने मुंह के अंदर जैसे आप पानी भर लेते हैं और कुल्ला करते हैं, ऐसे उस हवा को भर के और उसको घुमाइए अपने पूरे मुंह में क्लॉकवाइज 5 बार। सर्कल में घुमाना है जी। और फिर उसके बाद 5 बार आपने विपरीत दिशा में भी घुमाना है। कमर को सीधा रख के करनी है जी क्रिया। हाथ की पोजीशन अपनी सुविधा के हिसाब से हो या घुटनों को पकड़ के रखें जी। जब आवर्तियां दोनों साइड से 5-5 बार पूरी हो जाए, वापस आकर आंखें बंद, सामान्य श्वास। अब अपनी जिह्वा को दांतों के बाहर की साइड से घुमाएंगे, जैसे दांत में कोई चीज कोई फंस गई हो, तो उस प्रकार से अपने फिर से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एक एक दांत को टच करते हुए मेरी जीवा गुजरे। एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, रिवर्स भी करें। जो भी क्रिया हम कर रहे हैं वो दोनों साइड से होनी चाहिए और समान समय लगना चाहिए। जिनकी क्षमता कम है वो थोड़ा करें, लेकिन करें दोनों तरफ से। खुश होकर करें जी। देखिए, नई क्रिया जब भी हम करें बदल बदल के कराई जाती है, इसलिए प्रतिदिन जुड़ना है आपने। आवर्ती को पूरा करके आ जाएंगे वापस। पुनः हल्का सा विश्राम लें, सामान्य श्वास। अब अपने फेस को या होठों को जैसे थोड़ा विपरीत दिशा में करना है, फिर दूसरी तरफ करना है। करिए जी, देख लें, समझ में ना आए करिए जी। अपने जा को प्रभावित कीजिए, करिए जी। पूरे फेस को प्रभावित कीजिए, एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में। गर्दन को हमने नहीं घुमाना, गर्दन सीधी रखनी है। खिंचाव आ रहा है जी, बहुत बढ़िया। गले तक इस खिंचाव को महसूस करना है। आएंगे वापिस, पुनः हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। अब अपने दोनों हाथों से, अंगूठे और पहली उंगली से जैसे चिमटी बनाकर और अपने स्किन को जो है वो खींचिए ठुड्डी के पास से और गालों के पास से। करिए जी, थोड़ा धीरे धीरे करिए, करिए। गर्दन सीधी, कमर सीधी, करिए जी, सब लोग करिए। नीचे की ओर खींचिए, आएंगे वापिस। इसी प्रकार अपने कानों को भी नीचे से पकड़ करके थोड़ा खींच सकते हैं, लेकिन ध्यान से, क्षमता को ध्यान में रखकर धीरे धीरे खींचेंगे और फिर छोड़ देंगे, फिर खींचेंगे, फिर छोड़ देंगे। करिए जी, लेकिन बहुत ज़्यादा झटका ना दें जी। फिर कान को बीच में से पकड़ेंगे और बाहर की ओर खींचेंगे जी। कोनियां एक लाइन में आ जाएंगी। करिए ऐसे बाहर की ओर। अब ऊपर से पकड़ के ऊपर की ओर खींचेंगे
करिए 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 जी करिए, कमर को सीधा रखकर करिए। आएंगे वापिस। अब अपने अज्ञा चक्कर के ऊपर अपनी रिंग फिंगर को या फिर जो मध्यमा उसको रख के और फिर गोल गोल घुमाएंगे, उस पर थोड़ा प्रेशर दे करके क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 से 7 बार। फिर विपरीत दिशा में घुमाएंगे, रिवर्स। करिए करिए करिए, रिवर्स करिए जी। अब थोड़ा प्रेशर आए उसका उंगली का। धीरे धीरे आ जाए वापिस, विश्राम। एक इसी अवस्था में एक आखिरी क्रिया, जैसे हम खड़े होकर के हाथों को झटकते हैं, ऐसे आप बैठ करके करेंगे और लगातार करेंगे 1 से 1.5 मिनट, पूरे मस्ती के साथ जोर लगाते हुए आँख खोल कर करने चाहिए। करिए जी करिए, जितना संभव हो सके करिए। जितना ढीला छोड़ करके करेंगे उतना बढ़िया होगा जी। कभी कोहनी को सीधा करके कर सकते हैं, सामने लाके कर सकते हैं, ऊपर लेके कर सकते हैं, जैसे करें। हथेली को ऊपर की ओर करके कर सकते हैं, लेकिन रुकना नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खुश होकर करिए जी पूरे परिवार के साथ। आने दे झटका पूरी तरह से। करिए करिए, और आधा मिनट बस। धीरे धीरे आ जाए वापिस, रिलैक्स। ठंडक महसूस करिए, कितना अच्छा महसूस होता है। एकदम रिलैक्स, आंखें बंद। थर्टी टाइम्स भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। वज्रासन में बैठें, पद्मासन में बैठें, दोनों हाथ आकाश की ओर खींचे ऊपर, 5 उंगलियां खोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वापिस रिलैक्स। श्वासों को बिल्कुल सामान्य होने दें। मुस्कुराते रहिए जी। आज का अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, 5 आवृत्तियां करेंगे। स्थिति लें और मधुर गुंजन प्रारंभ करें।
आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत। पुनः हाथ ज्ञान मुद्रा में, पुनः रीढ़ गर्दन सीधी, माइंड पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। मेमोरी पावर बढ़ जाती है। अनिद्रा रोग धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाता है। आइए कुछ पल प्रभु का ध्यान करें, प्रभु के सुंदर नाम को पूरे परिवार के साथ, सबके साथ मिलकर गाएं। हाथों की स्थिति अपनी सुविधा के हिसाब से, पाँव की स्थिति अपनी सुविधा के हिसाब से। भरिए श्वास। शांत शांत भाव से बैठ कुछ पल के लिए ईश्वर की अनुभूति करें। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है। सुंदर पक्षियों की आवाज को सुने और खो जाए परमात्मा के साथ।
प्रभु से प्रार्थना करें इस योग के मार्ग पर हम हमेशा चलते रहें। प्रभु ऐसी आप कृपा कीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा सामर्थ्य दीजिए, मेरा पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरे संपर्क में आए वो भी योग में जुड़ते जाएं। प्रभु के चरणों में बार बार वंदना करते हुए प्रभु को हृदय में धारण करें। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, ऐसा सब संकल्प करें। आइए आज की सुंदर कक्षा को विश्राम देते हैं। एक लंबी ओम ध्वनि पहले, फिर शांति पाठ। भरें श्वास। शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बगैर आँख खोले मुस्कुराते हुए अपने हाथों को आपस में घर्षण दें और उत्पन्न हुई इस योगिक ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बड़े कोमलता के साथ अपने नेत्रों को खोलें। आज के आनंद के लिए ईश्वर का पुनः एक बार धन्यवाद। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़े रहें, पूरे परिवार के साथ जुड़े रहें और सिमरन बेटी का विशेष धन्यवाद। इसी प्रकार वो बीच बीच में आती रहे, स्वस्थ रहे और हर क्षेत्र में खूब तरक्की करे। पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। समय से जुड़ें, पूरे परिवार के साथ जुड़ें।